जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आप अपने ज़मीन का रसीद किस तरह से कटवा सकते हैं, काट सकते हैं। भू लगान जो होता है पहले कर्मचारियों के द्वारा काटा जाता था, लेकिन अब जो है इसको ऑनलाइन कर दिया गया। तो ये काटना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से भी इसको कर सकते हैं, भर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, जितनी भी राजस्व से संबंधित सेवाएं हैं, जो भी कार्य है वो बिहार भूमि की वेबसाइट पर होता है। आपको बिहार भूमि क्रोम पे जाके सर्च कर लेना है। जैसे आप बिहार भूमि सर्च करेंगे, ये जो पेज है आपको खुल के आ जाता है। तो आपको क्या करना है, भू लगान से संबंधित काम करना है। भू लगान यानी कि लगान भरना है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। देखिए यहाँ पे आपको जैसे ही आगे बढ़ेंगे दो चीज़ें आती हैं। बहुत सारे लोगों का समस्या क्या होता है कि यहाँ पे लगान भरते हैं और उसका पेमेंट पेंडिंग हो जाता है, तो वो बार बार पेमेंट करना लगता है। उसके लिए देखिए सबसे पहले ही यहाँ पे लिख दिया गया है कि ध्यान दें, विगत 4 दिनों में जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया है लेकिन रसीद नहीं मिली है, उनसे अनुरोध है कि दोबारा पेमेंट ना करें। अगर आपका पेमेंट सफल रहा है तो जल्द ही रसीद जारी कर दी जाएगी। आपको इस भी असुविधा के लिए खेद। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि साइट स्लो रहता है, तो आप चाहेंगे कि जिस समय आपका पेमेंट कटा उसी समय रसीद निर्गत हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता है क्योंकि साइट स्लो होता है। तो इस वजह से अगर आपका पेमेंट हो जाता है तो आप 2-4 दिन वेट कर सकते हैं। उसके बाद ही जो है सो आगे का काम कीजिएगा, आपको रसीद मिल जाएगा। तो लंबित भुगतान यानी कि जिसका पेमेंट कट गया और अभी तक रसीद नहीं मिला, तो यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं लंबित भुगतान, जो भी ट्रांजैक्शन आईडी है, फेल हुआ क्या हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ से आपको पता चल जाएगी। लेकिन अगर आप नया पेमेंट करना चाहते हैं, नया चीज़ें करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन भुगतान पे आप जाएंगे। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर जाएंगे तो ये चीज़ें वही पहले वाली बात थी, वहाँ पे हमने पढ़ ही लिया था। तो अब देखिए यहाँ भी क्या करना है, सबसे पहले जिला का नाम, यानी कि आप जिस भी जिला से बिलोंग करते हैं उसमें आप वो जिला का नाम डालेंगे। ठीक है, जैसे जिला का नाम डाल दिए, फिर अंचल का नाम आता है कि किस अंचल से आप बिलोंग करते हैं। तो जो भी आपका अंचल है वो अंचल आप चूज़ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे फिर हल्का का नाम यानी कि पंचायत का नाम, जिस भी पंचायत से हैं आप वो पंचायत आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद मौजा का नाम, मौजा आप चूज़ कर लेंगे। अब फिर जिस तरह से मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो, अगर आपने देखा हुआ जमाबंदी वाला, तो उसमें भी ये सारा ऑप्शन था। इस सारे ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शंस के से आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी एक चीज़ अगर आपको मालूम है तो वो चीज़ें आप डालेंगे, सुरक्षा कोड डालेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो उससे आपका पेज खुल के आ जाती है। तो इनमें आपको कोई भी चीज़ अगर मालूम है, अगर मान लीजिए खाता नंबर मालूम है, अगर मान लीजिए हमको खाता नंबर से रसीद काटना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, खाता नंबर को सेलेक्ट करेंगे और खाता जो भी आपका है, 6 मान लीजिए खाता है, तो 6 खाता यहाँ पे डाल दीजिए। अगर ये 6 खाता आपका ऑनलाइन अपडेटेड है, यानी कि इसका ऑनलाइन रसीद कट रहा है, जमाबंदी पंजी 2 अवेलेबल है इसका, तो ही इसका क्या है कि ऑनलाइन भुगतान हो पाएगा। अगर नहीं है तो परिमार्जन प्लस में जाके पहले इसको ऑनलाइन करना पड़ेगा, परिमार्जन करना पड़ेगा, ताकि ये ऑनलाइन हो जाए, यानी कि जमाबंदी ऑनलाइन शो करने लगे। उसके बाद ही इसका रसीद कटेगा। तो ये सारा प्रोसेस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपका जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है तो यही बिहार भूमि की वेबसाइट पे परिमार्जन प्लस पे जाके उसको करना होता है। इसमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, डिजिटल जमाबंदी में सुधार के लिए और कंप्यूटराइज्ड हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन के लिए। ये चीज़ें इसके लिए आपका फुल वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो वो सारी जानकारी वहाँ से आप ले सकते हैं। भूमि संबंधित जो भी जानकारी चाहिए दोस्तों, वो आप कमेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताते रहूँगा। चूँकि मैं एक भूमि में ही कार्यरत हूँ, तो मैं आपका जितना हो सकता है मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, तो देखिए ये बैक हो गया। तो आपको मैंने बताया था कि इनमें से कोई एक के माध्यम से भी आप क्या करेंगे, आगे बढ़ सकते हैं। वो एक आप कोई भी सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमको खाता से आगे बढ़ना है, तो जैसे ही हम खाता से आगे बढ़ेंगे वहाँ पे क्या करेंगे, खाता नंबर का चयन करेंगे। ये मेरा जो है बैक हो गया था, इसीलिए हमको फिर से करना पड़ रहा है। तो कोई भी हम एक रैंडमली ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप नहीं डाल सकते, आपको जो भी आप वही डालिए। ठीक है, खाता मान लीजिए 15 है, ठीक डाल दिए।
उसके बाद ये कैप्चा इसको जोड़ कर लिख देना, यहाँ से खोजे पे जाएंगे। अगर इससे अवेलेबल होगा तो जैसे कि देखिए यहाँ पे डेटा उपलब्ध नहीं बता रहा है, मतलब क्या हुआ कि 15 खाता जो भी है उसका जो जमाबंदी है वो ऑनलाइन नहीं है। अगर जमाबंदी ऑनलाइन होता तो यहाँ पे हमको डेटा दिखता, मतलब अगर इसका जमाबंदी नहीं होगा उसका ऑनलाइन रसीद नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, फिर से हम ट्राई करते हैं एक बार 6 खाता का। अगर ये अवेलेबल होगा तो हमको दिखाएगा, नहीं अवेलेबल होगा नहीं दिखाएगा। मतलब फिर से इसको सर्च करने के लिए क्या है, फिर से आपको सारा चीज़ को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से ये चीज़ें किया जाता है। तो ये मैं रेंडमली ले रहा था इसीलिए नहीं पता है। आप वही उसी ज़मीन का या उसी खाता का आप रसीद काटने का प्रयास कीजिएगा जो ऑनलाइन अवेलेबल पहले से हो, ताकि रसीद कट जाए। अगर नहीं है तो सबसे पहले परिमार्जित करवाइए, परिमार्जित हो जाने के बाद जो है सो आप रसीद काट सकते हैं। अगर मान लीजिए 10 साल 20 साल 25 साल से भी रसीद नहीं कटा है तो आप यहाँ से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई नया चीज़ पे वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।